अब बात करते हैं लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस M20 कंक्रीट एंड Fe500 स्टील के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर M20 कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ स्टील फॉर ए सेक्शन ऑफ विड्थ P एंड इफेक्टिव डेप्थ D, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देख लेते हैं लिमिटिंग क्या होती है, लिमिटिंग और बैलेंस मोमेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो MU लिमिट बराबर क्या होता है 0.36 XU मैक्स YD इंटू 1 माइनस 0.42 XU मैक्स YD इंटू BD स्क्वायर FC के इंटू BD स्क्वायर FC के। MU लिमिट क्या है 0.36 XUYD इंटू 1 माइनस 0.42 XU मैक्स डिवाइड बाई D इंटू BD स्क्वायर FC के। दैट दिस इज a limiting moment of balanced section, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसके टर्म्स फॉर्मूला जो है वो बात कर लेते हैं। जो MU लिमिट है ये लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए सेक्शन विदाउट कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है। ये क्या है, ये लिमिटिंग ऑफ मोमेंट रेजिस्टेंस। जो XU मैक्स जो है वो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। XU मैक्स जो है ना वो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। D जो है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन है। D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन है। ठीक है, उसके बाद में XU बता दिया लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। FC के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, विड्थ ऑफ कंप्रेशन फेस की है। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ क्या होती है, XU मैक्स बाई D, ये होती है लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। जो कि 0.53 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं Fe415 के लिए। 415 के लिए Fe415 के लिए जो होता है 0.48 होता है। ठीक है, Fe500 के लिए क्या होती है, Fe500 के लिए जो होती है 0.46 होती है। ठीक है, अब बात करते हैं गिवन डेटा एंड क्वेश्चंस के अंदर। तो क्या होता है, जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होती है M20 वो FC के बराबर होती है 20 न्यूटन mm स्क्वायर। ग्रेड ऑफ जो स्टील होती है Fe500 जो होती है FY बराबर होती है क्या 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। ठीक है, और जो Fe500 जो होती है वो XU मैक्स YD बराबर होती है 0.46 होता है। ठीक है, 500 के लिए कितना होता है 0.46 जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्या क्या होती हैं 53, 48 और 46। ठीक है, ये जो होती हैं 250 के लिए होती हैं, पहली वाली 250 के लिए होती हैं, ये 415 के लिए होती हैं, और ये जो वैल्यू होती है ये 500 के लिए होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में 500 दे रखा है इसलिए 46 यूज़ होगा। सो अब यहाँ वैल्यू पुट की इसने 0.36 इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू 0.46 इंटू B इंटू D स्क्वायर इंटू 20। ठीक है, इस फॉर्मूले से तो जो MU लिमिट कितना हो जाएगा 2.66 BD स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके अल्टरनेटिव फॉर्म्स के बारे में। तो लिमिटिंग मोमेंट कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं लिमिटिंग मोमेंट को, MU लिमिट इज इक्वल्स टू RU बाई BD स्क्वायर की तरह लिख सकते हैं। ये जो RU होता है ना ये होता है 0. यहाँ से लिखते हैं 0.36 XU मैक्स बाई D 1 माइनस 0.42 XU मैक्स बाई D इंटू FC के होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं Fe250, वो तो 0.148 FC के होती हैं। Fe415 जो होती हैं 0.138 FC के होती हैं। Fe500 जो होती हैं 0.133 FC के होती हैं। Permissible bearing stress in end zone of post tensioned member. Permissible bearing stress in end zone of post tension member. क्वेश्चन पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू IS 1343 2012 के अकॉर्डिंग फॉर द एंड जोन ऑफ पोस्ट टेंशन मेंबर्स आर इमीडिएटली बिहाइंड एक्सटर्नल एंचोरेज द परमिसिबल यूनिट बियरिंग स्ट्रेस ऑन कंक्रीट आर accounting for losses due to relaxation of steel and elastic sorting and sheeting of the anchorage. तो जिसका करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा 0.48 FCI अंडर रूट ABR बाई APUN और 0.8 FCK होता है। सो परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस इन एंड जोन के अंदर जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम अलाउेबल वैल्यूज़ होती हैं। तो सिग्मा PR इज लेस देन होता है 0.48 FCI अंडर रूट AVR डिवाइड बाई APUN और जो नेक्स्ट होता है 0.8 FCK। सो विच इज़ स्मॉलर होता है। टर्म समझते हैं फॉर्मूलाज की। जो FCI बराबर होता है वो क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एक ट्रांसफ़र ऑफ प्री स्ट्रेस होता है। FCK जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है। और जो AVR जो होता है वो बियरिंग एरिया होता है। APUN जो होता है वो पंचिंग एरिया होता है। सो बात करते हैं लोकेशन ऑफ स्ट्रेस चेक के बारे में। तो एंड जोन ऑफ पोस्ट टेंशन मेंबर्स एरिया इमीडिएटली बिहाइंड द एक्सटर्नल एंचोरेज होता है। अब बात करते हैं लॉसेज कंसिडर्ड बिफोर चेकिंग स्ट्रेस, रिलैक्सेशन ऑफ प्री स्ट्रेस स्टील्स एंड इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट और सिटिंग ऑफ एंचोरेज। बात आती है लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील पे लिमिट M20 कंक्रीट Fe415 स्टील्स। क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील PT लिमिट फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। कंक्रीट जो है वो हो गया 0.96% इसके अंदर, ठीक है। तो बात करते हैं लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील के बारे में। तो लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होती है, XUYD इज इक्वल्स टू 0.87 FYAST डिवाइड बाई 0.36 FCK V इंटू D होता है। अब बात करते हैं गिवन डेटा के लिए स्टील ग्रेड के लिए। तो Fe415 क्या होती है, Fe415 वो होती है जिसकी FY415 न्यूटन पर mm² होता है। कंक्रीट ग्रेड की बात करें M20, FCK जो होता है वो होता है 20 न्यूटन पर mm²। तो जो XUmax होता है
एक्स यू मैक्स बाई डी जो होता है वो 0.48 होता है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन के बारे में। अब बात करते हैं ए एस टी वी डी के बारे में। ए एस टी बाई वी डी क्या होता है? ए एस टी वी डी की बात करें तो ये 0.48 इंटू 0.36 इंटू 20 होता है, डिवाइड बाई 0.87 इंटू 415 होता है, ठीक है, इंटू 100 होता है। अब बात करते हैं फाइनल लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील के बारे में। जो पी टी लिमिट होता है वो होता है 0.96%। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट लेंथ या एम्बेडेड लेंथ ऑफ बार क्या होती है। अकॉर्डिंग टू IS 456 स्पेसिफिकेशन गिवन इंश्योरेंस बॉन्ड स्ट्रेस इज 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर फॉर M15 कंक्रीट। फाइंड द रिक्वायर्ड एम्बेडेड लेंथ फॉर द बार ऑफ डायमीटर D। सो करेक्ट आंसर क्या होता है इसका? 58D। कैसे हुआ देख लेते हैं। गिवन बॉन्ड स्ट्रेस कितना दे रखा था? 6 किलोग्राम सेंटीमीटर फॉर M15 ग्रेड के लिए। फाइंड द रिक्वायर्ड एम्बेडेड लेंथ फॉर द बार और डायमीटर D। ठीक है, तो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला हमेशा की तरह, ठीक है, ये फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। टाउ वी डी दे रखी है अपन को 4 इंटू 0.6 दे रखी है, ठीक है, एंड कितनी होती है M15 के लिए? सो इसको सॉल्व करने के बाद में ये आ जाएगा एल डी इज इक्वल्स टू 140 इंटू डी डिवाइड बाई 4 इंटू 0.6 इज इक्वल्स टू 58.3 डी हो जाएगा। अब बात करते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर कंक्रीट। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर कंक्रीट, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर कंक्रीट में क्या किस चीज़ की पूछी है? कंक्रीट किस चीज़ के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है? व्हाट इज़ द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस M20 कंक्रीट के लिए कितनी होती है? M20 कंक्रीट के लिए 2.8 न्यूटन पर mm होती है। टेबल 20 प्रोविजन 456/2000 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस परमिटेड इन RCC बीम डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। पर यहाँ बीम तो ही नहीं रहा, शियर स्ट्रेस बीम में आता। सो M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 2.8 न्यूटन होता है। मीनिंग ऑफ लिमिट स्टेट की बात समझते हैं। नॉमिनल शियर स्ट्रेस इन बार मस्ट नॉट एक्सीड 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इफ एक्सीड द ब्रिटल फेलियर ऑफ कंक्रीट में अकर ड्यू टू डायनोगल कंप्रेशन। Dependence on concrete grade, permissible shear stress increases with higher concrete grade। सो जो M20 के लिए जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 2.8 MPa। M35 के लिए जो कितनी होती हैं? M35 के लिए 3.1 MPa होती है। क्या शेयर स्ट्रेस? और M30 के लिए जो होती हैं वो होती है 3.5 MPa। याद रखना इन चीज़ों को। और M35 के लिए कितनी होती हैं? 3.7। M40 के लिए 4 होती हैं। सो पर्पज क्या होता है? शेयर स्ट्रेस मस्ट नॉट एक्सीड दिस लिमिट टू प्रिवेंट ब्रिटल डायनोगल कंप्रेशन फेलियर। ब्रिटल डायनोगल कंप्रेशन फेलियर प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट करते हैं वन वे स्लैब। वन वे स्लैब स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो के बारे में।
Which of following statements are correct about one-way slab? लिख रखा limiting the span to depth ratio in one-way slab ensure adequate stiffness and strength to carry design load without excessive deflection or cracking. Higher span to depth ratio can cause increased deflection, cracking and reduction load carrying capacity. So दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है. स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करते हैं. स्पैन टू डेप्थ रेशियो important design consideration for one-ways because it ensure the adequate stiffness and strength, which is benefit is slab properly proportional to resist load and minimize deflection and cracking. Minimize what? Proportional to resist load and minimize deflection and cracking. नेक्स्ट स्टेटमेंट बी बोलता है, क्या बोलता है कि हायर स्पैन डेप्थ रेशियो स्लैब बिकम मोर फ्लेक्सिबल. सो इफेक्ट की बात करते हैं. इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन, क्रेकिंग एंड रिडक्शन लोड कैरिंग कैपेसिटी. सो रीजन फॉर लिमिटेशन के लिए बात करते हैं तो डिज़ाइन कोड लिमिट स्पैन डेप्थ रेशियो जो होता है वो क्या होता है, वो अवॉइड करता है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को. क्या करता है? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को अवॉइड करता है. अब बात करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए. वन-वे स्लैब बिहेवियर क्या कहता है? बेंडिंग अकर मेनली इन वन डायरेक्शन कंपेयर टू द ऑर्थोगोनल डायरेक्शन. क्लासिफिकेशन कंडीशन की अगर हम बात करें, रेक्टेंगुलर स्लैब सपोर्टेड ऑन अपोजिट साइड ऑलवेज एक्ट एज वन वे स्लैब. स्लैब सपोर्टेड ऑन ऑल एज. If aspect ratio is greater than 2, aspect ratio is equals to the longer span upon shorter span. So deflection pattern क्या कहता है? Constant deflection along longer span, parabolic deflection along the shorter span. नेक्स्ट बात करते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन बीम. मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन बीम. क्वेश्चन पूछ रहा है द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन बीम इज डिफाइंड एज. क्या डिफाइन करता है? इंटरनल मूवमेंट डेवलप ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेस. द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम आर इन बीम इज डिफाइंड एज द इंटरनल मूवमेंट डेवलप ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेस. डेफिनेशन क्या होती है इसकी? इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये क्या होता है? ये एक इंटरनल रजिस्टिंग मूवमेंट होता है डेवलप्ड इन स्ट्रक्चरल मेंबर बीम ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेस. नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि रिलेशन विथ एक्सटर्नल मूवमेंट क्या होता है. एम आर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन. जो एम आर होता है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होता है इन डायरेक्शन में टू द एक्सटर्नल बेंडिंग मूवमेंट. इट इज़ सेक्शन इन इक्विलिब्रियम. इट इज़ सेक्शन इन इक्विलिब्रियम. अब इसका मीनिंग समझते हैं हम. तो मीनिंग क्या है इसका? इसका मीनिंग है कि एम आर रिप्रेजेंट द मैक्सिमम इंटरनल बेंडिंग मूवमेंट दैट इज सेक्शन ऑफ बीम और स्ट्रक्चरल मेंबर कैन रजिस्ट विदाउट फेलियर. फैक्टर अफेक्टिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो कौन कौन से फैक्टर है जो मूवमेंट रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है? वो है मटीरियल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है. अब बात करते हैं सेक्शन प्रॉपर्टीज या सेक्शन मॉडुलस के बारे में. बात आती है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन पर्पज के बारे में. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन इंटेंडेड टू अचीव स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, अचीव रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी, अचीव इम्परमिएबिलिटी. पानी कैसे गुजारेगा इसमें से? अब बात करते हैं कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का पर्पज और रिक्वायरमेंट के बारे में. तो अचीव स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, इंश्योर द कंक्रीट अटेन द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ लेवल, अचीव रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी, मेक कांस्टेंट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड प्लेसमेंट कंडीशंस, कंसीडर इम्परमिएबिलिटी,
मतलब हेल्प्स प्रिवेंट इनग्रेस ऑफ वाटर एंड हार्मफुल केमिकल इनटू कंक्रीट। ये भी तो सही है, तीनों ही सही आएगा। एक्सप्लेनेशन करेक्ट ऑप्शन बात करते हैं क्या क्या है। स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड रिक्वायर्ड परमेबिलिटी। ऑप्शन कंसिडरेबली ओनली स्ट्रेंथ और ओनली impermeability डू नॉट फुल्ली रिप्रेजेंट द पर्पज ऑफ मिक्स डिज़ाइन। एसेंट्रिसिटी ऑफ फुटिंग की बात करते हैं। फुटिंग के अंदर जो एसेंट्रिसिटी होती है, द टर्म एसेंट्रिसिटी इज रेफर टू फुटिंग प्लेस्ड ऑफ सेंटर रिलेटिव टू द कॉलम। प्लेस्ड ऑफ सेंटर रिलेटेड टू द कॉलम। एसेंट्रिक फुटिंग का क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है कि फुटिंग वेयर द कॉलम इज नॉट लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ फुटिंग होती है। फुटिंग वेयर द कॉलम इज नॉट लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ फुटिंग होती है। अब बात करते हैं रीजन फॉर यूज़। कॉलम कैन नॉट बी प्लेस्ड एट अ सेंटर ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट। कॉलम कैन नॉट बी प्लेस्ड एट ए सेंटर ड्यू टू सीपेज कंस्ट्रेंट। सो एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रेंट की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी बाउंड्रीज के बारे में बात करें तो क्या होती है कि स्ट्रक्चरल जो इफेक्ट होता है वो अनइवन लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मे कोज टिल्टिंग और रोटेशंस। नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन कंसिडरेशंस के बारे में। डिज़ाइन कंसिडरेशन में क्या होता है कि स्पेशल स्ट्रक्चरल मेंबर रिक्वायर्ड कनेक्टिंग बीम एंड एडिशनल रेनफोर्समेंट। क्या जो डिज़ाइन कंसिडरेशन होता है स्पेशल स्ट्रक्चर मेजर्ड रिक्वायर्ड होते हैं तो कनेक्टिंग बीम एंड एडिशनल रेनफोर्समेंट। अब बात करते हैं और जो ऑप्शन दे रखा है, शेयर्ड बाय द मल्टीपल कॉलम्स कंबाइंड फुटिंग व्हेन यूज्ड व्हेन टू और मोर columns are close together, their isolated footing overlap, distributions load evenly across the columns. Next other shape may be rectangular or trapezoidal. अब बात करते हैं यूज्ड ऑफ मशीन फाउंडेशन। तो यूज्ड ऑफ मशीन फाउंडेशन में क्या होते हैं? डिज़ाइन फॉर मशीनरी लोड, रजिस्ट वाइब्रेशन एंड डायनामिक लोड, यूज्ड ब्लॉक टाइप्स और स्लैब फाउंडेशंस। अब बात करते हैं कॉमन इन फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स। क्या? सर्कुलर शेप ऑफ फुटिंग। सर्कुलर आइसोलेटेड फुटिंग जो होती है यूज्ड फॉर सेंट्रली लोडेड कॉलम इन लाइट वेट स्ट्रक्चर होता है। इसका एग्जांपल होता है फ्लैग पोल्स और स्मॉल टावर्स, प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशंस। की आइडियाज़ क्या क्या होते हैं? एसेंट्रिक फुटिंग अकर में when the column load is not acting at the center of footing. अब बात करते हैं इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट फॉर आरसीसी बीम के लिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए आरसी बीम हैज क्रॉस सेक्शन 300 into 600 mm and is subjected to bending moment of 115, shear force 90, torsional moment 45. Determine the equivalent bending moment which the section should be designed. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? m इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? m प्लस टी कोष्टक 1 प्लस डी वाई वी डिवाइड बाई 1.7। तो एम यू जो होता है इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट होता है। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट फॉर आरसीसी बीम व्हेन टॉर्जन इज प्रेजेंट। बेंडिंग मोमेंट है, ये शेयर फोर्स है, ये टॉर्जनल मोमेंट है, ये ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम है, ये विड्थ ऑफ है। तो डेटा दे रखा है, ये वैल्यू पुट करते हैं। तो एम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 115 प्लस 45 1 प्लस 0.6 डिवाइड बाई 0.3 डिवाइड बाई 17। तो एम इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? 115 प्लस 79.41। सो एम इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाता है? 194.41 किलो न्यूटन मीटर, जिसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 194.1।
अब बात करते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन सिंगली रेनफोर्स्ड आरसी सेक्शन। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन सिंगली रेनफोर्स्ड ऑफ आरसी सेक्शन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर गिवन सेक्शन। विड्थ क्या होती है, बी होती है वो 250 होती है। ओवरऑल डेप्थ क्या होती है, डी वो होती है 360। कंक्रीट कवर क्या होता है, 40 mm होता है। रेनफोर्समेंट क्या होता है, 3 बार ऑफ 16 mm डायमीटर होता है। एफ सी क्या होता है वो 25 MPa होता है। एफ वाई जो होता है वो 415 MPa होता है। बात करते हैं एक्स यू बराबर 96.8। कंसेप्ट की बात करें, फॉर सिंगली रेनफोर्समेंट रेक्टेंगुलर सेक्शन एट अल्टीमेट लिमिट स्टेट इक्विलिब्रियम कंडीशन इज यूज्ड। कंप्रेसिव फोर्स इन कंक्रीट इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स इन स्टील होती है। क्या होता है कंसेप्ट, यही होता है। क्या पूछ रहा है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो क्या होती है 0.36 एफ सी के बी एक्स यू इज इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई ए एस टी। एफ सी के जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है। बी जो होता है विड्थ ऑफ बीम होता है। एक्स यू जो होता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है। एफ वाई जो होता है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील होती है। ए एस टी होता है वो एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील ऑफ रेनफोर्समेंट होता है। जो गिवन डाटा होता है बी बराबर 250 होता है। डी बराबर 360 होता है। कंक्रीट कवर 40 होता है। रेनफोर्समेंट हो जाए 3 बार ऑफ 16 mm डायमीटर होता है। एफ सी के 25 होता है। एफ वाई 415 होता है। तो एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे, ए एस टी बराबर 3 इंटू 5/4 इंटू 16 का स्क्वायर। तो ये बराबर होता है 603.9 mm स्क्वायर। इफेक्टिव डेप्थ की बात करें तो डी बराबर होता है ओवरऑल डेप्थ माइनस कवर माइनस बार डायमीटर बाई 2। डी बराबर 360 माइनस 40 माइनस 8, डी बराबर 31 mm होता है। जो एक्स यू बराबर होता है 0.87 एफ बाई ए एस टी डिवाइड बाई 0.36 एफ सी के बी। एक्स यू बराबर 0.87 इंटू 415 इंटू 60319 0.36 25 इंटू 250 96.88 mm। फाइनल जो डेप्थ तो न्यूट्रल एक्सिस जो था वो एक्स यू इज इक्वल्स टू था 96.8 mm था। नेक्स्ट आता है डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। बार बार घूम घूम के वही क्वेश्चन आ रहे हैं, घूम घूम के। इफेक्ट स्पैन टू डेप्थ रेशियो फॉर 2-way आरसीसी स्लैब कंटिन्यूस स्लैब। तो क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है शॉर्टर स्पैन ऑफ 2-way आरसीसी कॉलम इज स्लैब लेस देन 3.5 इम्पोज लो लेस, व्हाट इज द स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो। ये नया क्वेश्चन है मेरी नज़र में। नेक्स्ट से देखेंगे इसको।